हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ बोमाराम और आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की जो हिंदी पहचान है, हिंदी पहचान प्रेजेंट टेंस कंटिन्यूस टेंस की हिंदी पहचान जो है वो है रहा है, रही हैं, रहे हैं, खड़ा है, बैठा है आदि। ये वाक्य के अंत में आएंगे। रहा है, रही हैं, रहे हैं, खड़ा है, बैठा है इत्यादि। और ये बताते हैं लाइव एक्शन के बारे में, जो कार्य वर्तमान में चल रहा है लाइव, उसके बारे में बताने के लिए इस टेंस का यूज किया जाता है। इसकी हेल्पिंग वर्ब जो है, हेल्पिंग वर्ब होती है इज, आर और एम। इसमें देखिए इज जो है, इज के पीछे एस है, तो इसका प्रयोग जो है, ये इज मतलब मुख्य क्रिया या हेल्पिंग के वर्ब के पीछे यदि एस हो तो वो एक वचन यानी सिंगुलर होती है, तो इसका प्रयोग होगा ही, सी, इट और सिंगुलर नंबर के लिए। और आर जो है उसके पीछे ई है, यू, वी, दे और प्लूरल नंबर के लिए आर का प्रयोग किया जाता है। और एम का प्रयोग किया जाता है आई के साथ। और बात करते हैं मैन वर्ब की, तो मैन वर्ब में वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पीछे हम आईएनजी लगाएंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पीछे आईएनजी लगाएंगे। जैसे अगर बात करें गो, तो गो के पीछे जब आईएनजी लगाएंगे तो हो जाएगा गोइंग। इस तरह से मुख्य क्रिया के पीछे आईएनजी लगाया जाता है। तो प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस की हिंदी पहचान रहा है, रही है, रहे हैं, एच वी इज, आर एम। एज का प्रयोग ही, सी, टेक सिंगुलर के साथ, आर का प्रयोग यू, वी, दे प्लूरल और एम का प्रयोग आई के साथ होगा। और ये बी की फॉर्म है तीनों, ये इज, आर, एम जो है वो बी की फॉर्म है। और बी की फॉर्म आने पर मुख्य क्रिया के पीछे आईएनजी लगाते हैं, जैसे गोइंग। अब इसके जो पहचानिक शब्द है एडवर्ब, वो कौन कौन से देखिए। NOW नाउ यानी अब, नाउ अडेज यानी आजकल, टुडे यानी आज, टुनाइट यानी आजाद, स्टिल यानी अभी भी, एट दिस टाइम यानी होता है इस समय, और एट दिस मोमेंट यानी इस पल, दीज डेज इन दिनों। और मुख्य क्रिया के पीछे एक्सक्लेमेशन मार्क, विस्मयदिबोधक चिन्ह। ये प्रेजेंट कंटिन्यूस जो टेंस है उसके एडवर्ब से नाउ यानी अब, नाउ डेज आजकल, टुडे यानी आज, टुनाइट यानी आजाद, स्टिल यानी अभी भी, एट दिस टाइम यानी इस समय, एट दिस मोमेंट यानी इस पल, दीज डेज यानी इन दिनों। और मुख्य क्रिया के पीछे विस्मयदिबोधक चिन्ह। ये शब्द आने पर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के होंगे, उसके अनुसार हम लगाएंगे। जैसे वाक्य देखते हैं, जैसे माई मदर
still write a poem। अब ये स्टिल है जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस का पहचानिक शब्द है। खाली जगह में हम हेल्पिंग वर्ब और यहाँ पर मेन वर्ब भरेंगे। तो प्रेजेंट कंटिन्यू की हेल्पिंग वर्ब इज आर एम होता है। अब मदर जो है सिंगुलर है इसलिए इज भरेंगे और मुख्य क्रिया के पीछे राइट में ई हटा के आईएनजी लगाएंगे। अभी हम देखेंगे आईएनजी के कुछ नियमों को। आईएनजी लगाने के कुछ नियम होते हैं, जैसे यू लाई हियर टुडे। अभी टुडे प्रेजेंट कंटिन्यू का पहचानिक शब्द है, इसलिए यू के साथ है यहाँ हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब लगानी है। तो यू के साथ आर आएगा और आई ई को हटा के वाई लगाए, फिर आईएनजी लगाएंगे। अब समझते हैं आईएनजी लगाने के कुछ नियमों को। आईएनजी लगाने के नियम। नियम नंबर 1 है, यदि मुख्य क्रिया के पीछे ई हो तो ई को हटाकर आईएनजी लगाओ। जैसे कम, तो हम आईएनजी लगाते समय ई को हटा देंगे। जैसे होप, आशा करना, तो ई को हटाकर आईएनजी लगा देंगे। नियम नंबर 1। नियम नंबर 2, यदि एमवी के अंत में आई हो तो आई को वाई में चेंज कर आईएनजी लगाओ। यदि मुख्य क्रिया के पीछे आई हो तो आई को वाई में चेंज करके फिर आईएनजी लगाएंगे। जैसे डी आई ई डाई, डी वाई आई एन जी, डाई यानी मरना, लाई यानी लेटना, एल वाई आई एन जी, लाई यानी झूठ बोलना भी होता है। तो इस तरह से आई ई को हम वाई में बदल करके फिर आई एन जी लगाएंगे। नियम नंबर 3, यदि एमवी में एक सिलेबल हो, एक सिलेबल मतलब जिसे एक बार में बोला जा सके। जैसे ब्यूटीफुल 2 बार में बोलना पड़ता है, आधा ब्यूटी फिर फुल, तो 2 सिलेबल है। जैसे कट, उसको हम एक बार में बोल सकते हैं, तो वो हो गया 1 सिलेबल। यदि मुख्य क्रिया में 1 सिलेबल हो तथा कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन, वावल्स यानी स्वर और कॉन्सोनेंट इस क्रम में हो, मतलब 2 कॉन्सोनेंट के बीच में एक वावल हो, तो अंतिम जो वावल्स है यानी स्वर को डबल कर आईएनजी लगाएंगे। जैसे अगर मुझे सी यू टी कट है, आईएनजी लगाना है, तो देखो 2 व्यंजनों के बीच में एक वावल है, तो अंतिम जो टी है उसको 2 बार लिख के फिर आईएनजी लगाएंगे।
जैसे पुट तो PUTTING। और साधारणतः जो है ING लगाने से, साधारणतः जो है इसके अलावा कोई नियम आए तो ING लगा देते सीधे। जैसे RUN रन है तो RUNNING हो जाएगा। तो दो व्यंजनों के बीच में एक स्वर हो तो हम डबल करके अंतिम व्यंजन जो है उसको 2 बार लिख के फिर ING लगाएंगे। तो स्टूडेंट कुछ WH वर्ड की सूची देख लेते हैं। WH वर्ड क्वेश्चन जो है पूछने के काम आता है। जैसे WHO हु यानी कौन या किसने, ये व्यक्ति के बारे में, किसी पर्सन के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए क्वेश्चन पूछते हैं। विच कौन सा, कौन सी, कौन से, ऑप्शन जानने के लिए, विकल्प जानने के लिए, व्यक्ति या निर्जीव चीज के लिए। होम यानी किसे या किसको, ऑब्जेक्ट जानने के लिए। व्हाट यानी क्या, किसी वस्तु या विचार के बारे में जानने के लिए। हु यानी किसका, किसकी, किसके, संबंध या अधिकार जानने के लिए। व्हेन यानी कब, समय जानने के लिए। वाई यानी क्यों, कारण जानने के लिए। वेयर यानी कहाँ, प्लेस यानी जगह का नाम जानने के लिए। विद हुम किसके साथ, साथ जानने के लिए। व्हाट टाइम यानी समय, पॉइंट ऑफ टाइम यानी समय जानने के लिए, समय बिंदु को जानने के लिए, मतलब कितने बजे के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। ये WH वर्ड है। जिस प्रकार से हेल्पिंग वर्ब होती है उसी प्रकार से WH वर्ड, ये WH क्वालिटी होती है जिसका ज्ञान जो है होने के बावजूद हम अंग्रेजी में पर्सन पूछना सीख सकते हैं। इन WH वर्ड के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब आती है। तो इसका जो फॉर्मूला अगर देखें तो सबसे पहले WH वर्ड आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, लेकिन हु आने पर सब्जेक्ट नहीं आता है। सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। इस तरह से ये एक फॉर्मूला है जिसका प्रयोग करके हम पर्सन पूछ सकते हैं। जैसे हु आर यू, आप कौन है। विच पेन आर यू राइटिंग विद, आप किस पेन से लिख रहे हो। हुम आर यू कॉलिंग, तुम किसे बुला रहे हो। वॉट आर यू डूइंग हियर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। हुज पेन इज दिस, ये किसका पेन है। व्हेन डिड यू गो टू राम, तुम राम के यहाँ कब गए। वाई डिड यू नॉट कम विद मी, तुम मेरे साथ क्यों नहीं आए। वेयर वर यू प्लेइंग, तुम कहाँ खेल रहे थे। विथ होम डिड यू गो, तुम किसके साथ गए। वॉट टाइम डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग, तुम सुबह कितने बजे उठते हो। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछने के लिए WH वर्ड का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद कुछ और शब्द हैं WH वर्ड के, जैसे हाउ यानी कैसे, विधि, तरीका या ढंग जानने के लिए। हाउ मच, कितनी मात्रा, कितना, कितनी, कितने, ये तोल, वजन या मात्रा जानने के काम आता है। हाउ मैनी, कितना, कितनी, कितने, संख्या जानने के लिए। हाउ फार, कितनी दूर या कितना दूर, ये दूरी जानने के लिए। हाउ ऑफन, कितनी बार, बारंबारता जानने के लिए, जैसे एक बार, 2 बार इत्यादि। हाउ लॉन्ग, कब तक, कब से या कितनी देर। अब जैसे हाउ डू यू गो टू मार्केट, तुम मार्केट कैसे जाते हो, तरीका पूछने के लिए। हाउ मच डिड यू बाय मैंगो, तुमने कितने आम खरीदे, ठीक है, यानी कितना किलो आम खरीदे। हाउ मैनी काइट्स वर यू फ्लाइंग, तुम कितने पतंग उड़ा रहे थे, संख्या जानने के लिए, ये मात्रा जानने के लिए। हाउ फार इज योर होम फ्रॉम हियर, तुम्हारा घर यहाँ से कितनी दूर है। हाउ ऑफन डू यू रीड दिस बुक, इस किताब को तुम कितनी बार पढ़ते हो, ठीक है। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लिविंग हियर, तुम यहाँ कब से रह रहे हो। इस प्रकार से WH वर्ड जो है वो महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसके द्वारा हम प्रश्न पूछना सीख सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और मैं कोशिश करूंगा आपके लिए कुछ और जो है इम्प्रूव्ड वीडियो ला सकूं जो आपके लिए बेनिफिशियल हो। थैंक यू।